Mother's Day by J.B. Priestley। लंदन के बाहरी इलाके में पियर्सन्स के घर पर उसकी बैठक में नाटक घटित होता है। समय वर्तमान। जब पर्दा उठता है तो तीसरे पहर का समय है और पतझड़ का आरंभ है। मंच पर पर्याप्त रोशनी है। श्रीमती पियर्सन दाएं बैठी हुई है तथा श्रीमती फिट्जजेराल्ड बाईं तरफ। वे एक छोटी सी मेज पर एक दूसरे के आमने सामने बैठी हुई हैं। मेज पर चाय के 2 प्याले और तश्तरियां हैं। वहां ताश के कुछ पत्ते पड़े हुए हैं जिनके द्वारा फिट्जजेराल्ड श्रीमती पियर्सन का भाग्य बता रही होती है। श्रीमती पियर्सन 40 वर्षीय एक सुंदर औरत है किंतु चिंतित लग रही है। श्रीमती फिट्जजेराल्ड उससे अधिक उम्र की है, अधिक भारी है और देखने में कठोर, डरावनी सी लगती है। वो सिगरेट पी रही होती है। यह जरूरी है कि इन दोनों औरतों की आवाजें एक दूसरे से भिन्न हो। श्रीमती पियर्सन एक धीमी, घबराई हुई आवाज में बोलती है और उसका बोलने का लहजा कुछ लंदन वासियों जैसा है, जबकि श्रीमती फिट्जजेराल्ड की आवाज तीखी है और उसके बोलने का लहजा आयरिश है। मिसेस फिट्जजेराल्ड पत्ते इकट्ठे करती हुई: और श्रीमती पियर्सन, मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकती हूँ कि तुम्हारा भाग्य अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब पूरी बात तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है। अब अपना मन पक्का कर लो और यह स्पष्ट है। मिसेस पियर्सन: ठीक है श्रीमती फिट्जजेराल्ड, तुम्हारा धन्यवाद। मैं निश्चित ही तुम्हारी बहुत कृतज्ञ हूँ। कितनी अच्छी बात है कि एक अच्छा ज्योतिषी पड़ोस पास में ही रहता हो। क्या तुमने ये सब भी तब सीखा था जब पूर्व के देशों में गई थी? मिसेस फिट्जजेराल्ड: हाँ, वही सीखा था। मैं ये 12 साल सीखती रही जब मैं अपने पिता के साथ वहाँ रहा करती थी, जिसकी तरक्की होते होते वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बन गया। उसने बहुत सीखा और मैंने उससे भी ज्यादा सीख लिया। लेकिन क्या आप, प्रिय श्रीमती पियर्सन, तुमने अपना मन बना लिया है? अब एक बार अंतिम रूप से अपनी जगह पर अड़ जाओ और अपने घर की मालकिन बनकर रहो तथा अपने परिवार को अपनी मुट्ठी में रखो। मिसेस पियर्सन झिझकती हुई, मुस्कुराती हुई: ऐसा कहना आसान है किंतु करना इतना आसान नहीं। अब दूसरी बात यह है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, यद्यपि वे मेरी कोई परवाह नहीं करते और स्वार्थी हैं। वास्तव में वे दिल के बुरे नहीं। मिसेस फिट्जजेराल्ड बीच में काटते हुए: चाहे ना हो, किंतु उनके लिए बेहतर होगा यदि वे तुम्हारे साथ ठीक ढंग से व्यवहार करना सीख लें। मिसेस पियर्सन: हाँ, मैं भी थोड़ा ऐसा ही समझती हूँ। मिसेस फिट्जजेराल्ड: इसमें बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है। बिगड़ा होने में किसका भला हो रहा है? उस बड़े आदमी का, लड़के का या लड़की का? किसी का भी नहीं। तुम समझती हो कि उनका भला हो रहा है जब तुम हर समय उनके पीछे भागती रहती हो, उनके हुक्म मानती हो जैसे कि तुम घर की नौकरानी हो। तुम हर रात घर रहो जबकि वे अपनी मौज मस्ती के लिए बाहर घूमने चले जाएं। अपना पूरा जीवन भर उनका कोई भला नहीं कर सकोगी। तुम उन सब की तबाही कर रही हो और अपनी भी। पतियों, बेटों, बेटियों को पत्नियों और माताओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें हुक्म नहीं देते रहना चाहिए और उनके साथ मिट्टी जैसा व्यवहार करना चाहिए। अब ऐसा मत कहना कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे जितना तुमने बतलाया है उससे कहीं ज्यादा पता है। मिसेस पियर्सन संदेहपूर्ण ढंग से: मैं स्वयं ही कभी कभी थोड़ा इशारा देती। मिसेस फिट्जजेराल्ड: इशारा? श्रीमती पियर्सन, तुम्हारे परिवार का इशारों से गुजारा नहीं चलेगा। कुछ और की भी जरूरत है। मिसेस पियर्सन संदेहपूर्वक: मेरे विचार से ऐसा ही है, किंतु मुझे कोई बंदगी अच्छी नहीं लगती और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू किया जाए। मैं अपना निश्चय करती रहती हूँ कि उनसे बात कर ही लूं, किंतु पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता कि शुरू कैसे करूँ। अपनी घड़ी या दीवार घड़ी की तरफ एक नजर देखती है। ओह हे ईश्वर, समय तो देखो। मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया और वे कभी भी घर आ पहुँचेंगे और संभवतया सभी को जल्दी होगी दोबारा बाहर जाने की। जब वो उठने लगती है तो श्रीमती फिट्जजेराल्ड मेज के पार अपना हाथ बढ़ाती है और खींचकर उसे नीचे बैठा देती है। मिसेस फिट्जजेराल्ड: एक बार तो उन्हें इंतजार करने दो, अथवा कह दो कि अपना काम स्वयं कर लें। यही बात है जिस पर तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए। इसी से शुरू कर लो। वो उस सिगरेट से, जो उसने अभी अभी समाप्त की है, एक नई सिगरेट सुलगा लेती है। मिसेस पियर्सन घबराई हुई सी: श्रीमती फिट्जजेराल्ड, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा भला चाहती हो। वास्तव में मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती और इसका कोई लाभ नहीं कि तुम मुझसे करवाने की कोशिश करो।
यदि मैं तुमसे प्रण कर लूं कि मैं उनसे बैठकर बात कर लूंगी तो मैं जानती हूँ कि मैं अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाऊंगी। मिसेस फिट्जजेरल्ड, तो फिर यह काम मुझे ही कर लेने दो। मिसेस पियर्सन घबराहट सहित, अरे नहीं, तुम्हारा बहुत धन्यवाद श्रीमती फिट्जजेरल्ड, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई दूसरा संभवतया ऐसा नहीं कर सकता। वे तुरंत इसका विरोध करेंगे और कोई बात नहीं सुनेंगे और सचमुच फिर मैं उनको दोष नहीं दे पाऊंगी। मैं जानती हूँ ये काम मुझे करना चाहिए, किंतु तुम जानती ही हो कि मैं कैसी हूँ। वो झिझकती हुई मेज की दूसरी ओर देखती है, थोड़ा दुखपूर्वक मुस्कुराती है। मिसेस फिट्जजेरल्ड शांत भाव से, तुम मेरी बात नहीं समझी हो। मिसेस पियर्सन चकित हुई, ओह क्षमा करना, मैं समझी थी तुमने कहा था ये काम मैं तुम्हें करने दूं। मिसेस फिट्जजेरल्ड, मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन अपने रूप में नहीं, तुम्हारे रूप में। मिसेस पियर्सन, किंतु मैं समझी नहीं, तुम मैं कैसे हो सकती हो। मिसेस फिट्जजेरल्ड ठंडे भाव से, हम स्थान बदल लेते हैं या वास्तव में शरीर। तुम मेरी तरह लगो, मैं तुम्हारी तरह लगूं। मिसेस पियर्सन, परंतु वो असंभव है। मिसेस फिट्जजेरल्ड, आपको कैसे मालूम? क्या कभी उसे आजमाया है? मिसेस पियर्सन, नहीं, सचमुच नहीं। मिसेस फिट्जजेरल्ड शांत भाव से, मैंने कोशिश की है, कुछ समय से मैंने इसका प्रयोग नहीं किया, किंतु अब भी इसका असर होना चाहिए। ज्यादा देर नहीं चलेगा, किंतु जो काम मैं करना चाहती हूँ उसके लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। यह मैंने वहाँ पूर्व में सीखा था, सचमुच, जहाँ लोग इस तरह के कर्तव्य प्राय करते हैं। वो अपना हाथ मेज के पार दूसरी तरफ को बढ़ाती है, सिगरेट को अपने मुंह में रखे हुए। प्रिय, मुझे अपने हाथ दो। मिसेस पियर्सन संदेहपूर्वक, देखो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ऐसा ठीक होगा। मिसेस फिट्जजेरल्ड, तुम्हारे पास केवल यही एक मौका है। अपने हाथ मुझे दो और 1 मिनट खामोश रहो। तुम कोई और बात बिल्कुल मत सोचो। उसके हाथ को पकड़ती हुई, अब मेरी तरफ देखो। वे एक दूसरी की तरफ टकटकी लगाए देखती हैं, धीरे धीरे बोलते हुए, अष्टाटा डम अष्टाटा लाम अष्टाटा लंबोना। ये छोटा सा दृश्य बहुत ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। हमें ये कल्पना करनी है कि व्यक्तित्वों ने शरीर बदल लिए हैं। मंत्र बोले जाने के बाद दोनों औरतें, जिन्होंने अब भी एक दूसरों के हाथ पकड़े होते हैं, ढीली सी पड़ जाती हैं, मानो उनके अंदर से प्राण निकल गए हों। फिर दोनों में जैसे जीवन का संचार होता है, पर अब उनके व्यक्तित्व बदल गए हैं। दोनों में से प्रत्येक को अब दूसरे की भांति आवाज बनानी होगी और उसी का हाव भाव अपनाना होगा। इस प्रकार अब श्रीमती पियर्सन साहसी और रोबदार बन गई है तथा श्रीमती फिट्जजेरल्ड घबराई तथा डरी हुई लगती है। जो अब मिसेस पियर्सन श्रीमती फिट्जजेरल्ड का व्यक्तित्व धारण किए हुए है। अब देखो प्रिय, मेरे कहने का भाव क्या है। वो उसके मुंह से सिगरेट लगी हुई देखती है। इधर लाओ, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। वो उसे छीनकर अपने मुंह में डाल लेती है और बड़े मजे से कश लगाने लगती है। श्रीमती फिट्जजेरल्ड, जो अब श्रीमती पियर्सन का व्यक्तित्व धारण किए हुए है, अपने शरीर को ऊपर से नीचे देखती है और उसे पता चलता है कि उसका शरीर बदल गया है और उसकी भय से भरी एक चीख निकल जाती है। मिसेस फिट्जजेरल्ड श्रीमती पियर्सन के व्यक्तित्व में, अरे ये हो गया है। मिसेस पियर्सन सहज भाव से, निसंदेह हो गया है, बहुत अच्छे ढंग से। मैं नहीं जानती थी कि अभी यह कला मेरे पास है। मिसेस फिट्जजेरल्ड चिंतित हुई, लेकिन अब मैं क्या करूं श्रीमती फिट्जजेरल्ड? जॉर्ज तथा बच्चे मुझे इस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मिसेस पियर्सन गंभीरतापूर्वक, वे स्वीकार नहीं करेंगे, यही तो मैं चाहती हूँ। अब उनके साथ मैं निपटूंगी, केवल उन्हें उसका पता नहीं चलेगा। मिसेस फिट्जजेरल्ड अब भी चिंतित, लेकिन तब क्या होगा यदि हम वापस न बदल सके? बहुत भयानक बात हो जाएगी। मिसेस पियर्सन अब धीरज रखो। श्रीमती पियर्सन, अगर तुम्हें मेरे रूप में ही जीवन बिताना पड़े तो कोई ज्यादा बुरा नहीं होगा। तुम मेरे रूप में ज्यादा मजे से रहोगी, उससे ज्यादा जितना तुम अब तक अपने रूप में रहती रही हो। मिसेस फिट्जजेरल्ड, ठीक है, लेकिन मैं किसी दूसरे के रूप में नहीं रहना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन, अब चिंता करना छोड़ो। दोबारा वापस बदलना आसान है। जब भी हम चाहेंगे मैं ऐसा कर सकती हूँ। मिसेस फिट्जजेरल्ड, तो अभी कर दो। मिसेस पियर्सन, अभी संभव नहीं है। मुझे पहले तुम्हारे परिवार के साथ निपटना है। यही तो हमारा उद्देश्य है, क्या नहीं? तुमने ही तो कहा था तुम्हें समझ नहीं आता कि कैसे शुरू किया जाए। तो अब मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि कैसे शुरू किया जाए।
मिसेस फिट्जजेरल्ड, लेकिन मैं क्या करूं? मिसेस पियर्सन, थोड़ी देर के लिए मेरे घर चली जाओ, वहाँ कोई नहीं है, फिर अचानक वापस आ जाना और देखना कि हम क्या कर रहे हैं। तुम्हें मजा आएगा। बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि उनमें से कोई यहाँ आ पहुँचे। मिसेस फिट्जजेरल्ड घबराहट में उठती हुई, हाँ, मैं समझती हूँ कि यही उत्तम रहेगा। क्या तुम्हें यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा? मिसेस पियर्सन दबी हंसी सहित, मजेदार रहेगा। अब प्रिय, तुम यहाँ से चली जाओ। श्रीमती फिट्जजेरल्ड कमरे के दूसरी तरफ जाती है और दाईं तरफ वाले दरवाजे से जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती है। श्रीमती पियर्सन अब अकेली रह जाती है और सिगरेट पीते पीते इसे खत्म कर देती है। फिर वो एक अन्य सिगरेट सुलगा लेती है और ताश का एक खेल खेलने के लिए पत्ते मेज पर लगाना शुरू करती है। कुछ क्षणों के बाद डोरिस पियर्सन बाईं तरफ से फटाक से अंदर आ जाती है। वो 22-23 वर्ष की एक सुंदर लड़की है जो बहुत प्यारी लगती अगर वो बिगड़ी न होती। डोरिस, इससे पहले वो कुछ समझ पाती, माँ, तुम्हें मेरी पीली रेशमी पोशाक पर इस्त्री करनी होगी। मुझे यह आज रात को पहननी है। अब उसे दिख जाता है कि क्या हो रहा है और वो चकित रह जाती है। तुम क्या कर रही हो? वो बाईं तरफ से चलकर मध्य आ जाती है। श्रीमती पियर्सन अब अपनी साधारण आवाज में बोलती है, किंतु उसका तरीका कोई घबराहट या डर वाला नहीं है, अपितु शांत और दृढ़ता पूर्वक है। मिसेस पियर्सन ऊपर को देखती भी नहीं है। तुम्हारे विचार से मैं क्या कर रही हूँ? क्या छत की सफेदी कर रही हूँ? डोरिस अब भी चकित हुई, लेकिन तुम तो सिगरेट पी रही हो। मिसेस पियर्सन, प्रिय, तुम ठीक कह रही हो। इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं है। क्या है? डोरिस, लेकिन मैं समझती थी कि तुम सिगरेट नहीं पीती। मिसेस पियर्सन, तो तुम गलत समझती थी। डोरिस, क्या हम चाय रसोई घर में बैठकर पियेंगे? मिसेस पियर्सन, प्रिय, जहाँ भी तुम्हारा दिल चाहे वहीं पियो। डोरिस क्रोधपूर्वक, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि चाय तैयार नहीं है? मिसेस पियर्सन, तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने जितनी पीनी थी पी ली है। हो सकता है थोड़ी देर में बाहर जाया जाए और होटल में बैठकर क्लैरेंडन होटल में भरपेट खाना खाया जाए। डोरिस अपने कानों पर मुश्किल से विश्वास करते हुए, कौन बाहर जाए? मिसेस पियर्सन, मैं और कौन? तुम किसे समझ रही हो? डोरिस उसकी तरफ टकटकी लगाए देखते हुए, माँ, तुम्हें क्या हो गया है? मिसेस पियर्सन, मूर्खता की बातें मत करो। डोरिस क्रोधपूर्वक, मूर्खता की बातें मैं नहीं कर रही हूँ, और मैं कह दूं कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, जबकि मैं पूरा दिन भर जान मारती रही हूँ और तुम मेरे लिए चाय भी नहीं बना सकती। तुमने सुना था कि मैंने अपनी पीली पोशाक के बारे में क्या कहा था? मिसेस पियर्सन, नहीं सुना था। क्या तुम्हें यह अब पसंद नहीं है? मुझे तो ये कभी भी पसंद नहीं थी। डोरिस क्रोधपूर्वक, निसंदेह मुझे ये पसंद है और मैं आज रात इसे पहनूंगी, इसलिए मैं इसे इस्त्री करवाना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन, इस्त्री करवाना चाहती हो? क्या तुम समझती हो कि यह इस्त्री खुद ही हो जाएगी? डोरिस, नहीं, तुम मेरे लिए यह इस्त्री करोगी, हमेशा तुम ही करती हो। मिसेस पियर्सन, ठीक है, इस बार मैं नहीं करूंगी, और मेरे साथ यह जान मारने वाली ऊट पटांग बातें मत करो। मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम कितना काम करती हो। डोरिस पियर्सन, मैं तुमसे दुगने घंटे काम करती हूँ और इसके बदले में मुझे न कोई वेतन मिलता है और न ही कोई धन्यवाद प्राप्त होता है। तुम अपनी रेशमी पोशाक क्यों पहनना चाहती हो? तुम कहाँ जा रही हो? डोरिस खींची हुई, चालो स्पैंस के साथ जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन, क्यों? डोरिस अति क्रोध में, क्यों? क्यों? तुम्हें क्या हो गया है? मैं 40 पेंस के साथ बाहर क्यों न जाऊं यदि उसने मुझे कहा है और मैं भी चाहती हूँ? कोई आपत्ति है? बताओ, तुम ही मुझे बता दो। मिसेस पियर्सन कठोरता से, क्या तुम्हें उससे बेहतर कोई आदमी नहीं मिलता? मैं तो मरकर भी 40 पेंस के साथ नहीं जाऊंगी। ऊंचे ऊंचे दांत, मोटी अक्ल वाला। डोरिस, वो ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन, मैं तुम्हारी उम्र की होती तो मैं 40 पेंस से बेहतर आदमी ढूंढ लेती अथवा अपने आप को बेकार समझकर छोड़ देती। डोरिस लगभग आंसू टपकाती हुई, ओह चुप रहो।